किसान आंदोलन का 24वां दिन है आज। किसान अभी भी दिल्ली के बॉर्डर पर डटे हैं। कृषि कानून वापस लेने के से कम पर किसानों को कुछ मंजूर नहीं है। किसान किसी भी समझौते को तैयार नहीं है। पीएम की अपील का भी उन पर असर नहीं हो रहा है। तो 24वां दिन कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया था। हालांकि संबोधन मध्य प्रदेश के किसानों के लिए था, लेकिन संबोधित उन्होंने पूरे देश को किया। उन्होंने खाका पेश किया कि जो उनकी सरकार है किस तरीके से बीते 6 साल में काम कर रही है किसानों के हित में, लेकिन किसान मानने को तैयार नहीं है। 24वां दिन आज आंदोलन का है और किसान दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर्स पर डटे हुए हैं। कृषि कानून वापस लेने से कम पर किसानों को कुछ मंजूर नहीं है और किसान किसी भी समझौते को तैयार नहीं है। पीएम की अपील का भी किसानों पर कोई असर नहीं हो रहा है। किसान संगठन कह रहे हैं कि ये कानून जो है ये जब तक वापस नहीं होगा तब तक हम धरने से नहीं उठेंगे। तो किसान आंदोलन का 24वां दिन है। कोई रास्ता संवाद का नहीं निकल पा रहा है, बल्कि संवाद का जो क्रम है वो टूटा हुआ है। 5 चरणों में मुलाकात हुई। 6वें चरण की जो बातचीत हुई थी वो गृह मंत्री से हुई थी। पंजाब के किसानों का प्रतिनिधिमंडल मिला था, फिर राकेश टिकैत का प्रतिनिधिमंडल गृह मंत्री से मिला, लेकिन उसके बाद से फिर टोल नाकों को फ्री किया गया, हाईवे जाम करने की बात कही गई और अलग अलग जो दिल्ली के बॉर्डर हैं, चाहे सिंघू बॉर्डर की बात करें, गाजियाबाद के यूपी गेट की बात करें, चिल्ला बॉर्डर की बात करें, तमाम बॉर्डर्स पर किसान डटे हुए हैं, लेकिन लौटने को तैयार किसान नहीं है। और आज आंदोलन का 24वां दिन है। 24 दिन से किसान डटे हुए हैं और उनका भी कहना है कि सरकार अगर कानून वापस नहीं लेती तो हमारे पास 6 महीने का राशन है, हम उससे पहले जाएंगे नहीं। खाप चौधरियों ने चक्का जाम का भी ऐलान कर दिया है। सहारनपुर और दिल्ली हाईवे पर आंदोलन की बात कही गई है। तो एक तरफ सरकार जहां चौपाल लगा रही है, कल चौपाल लगी थी आगरा में, मेरठ में, बरेली में। मुख्यमंत्री ने परसों बात की थी किसानों से। अलग अलग स्तर पर बातचीत की कोशिश हो रही है। कल प्रधानमंत्री ने भी किसानों से बात की, लेकिन जो रास्ता है सहमति का, सुलह का, वो नहीं निकल पा रहा है और 24 दिन हो चुके हैं, बात नहीं बन पा रही है। क्यों बात नहीं बन पा रही है? एमएसपी बंद नहीं होगी सरकार कह रही है, लेकिन किसानों का कहना है कि कृषि मंत्री ने माना है कि कानून में खामी है, इसीलिए संशोधन की बात कह रहे हैं। पीएम ने कहा कि भ्रम फैलाया जा रहा है। किसान कह रहे हैं कि कोई भ्रम नहीं है, हम किसान वापसी से कम पर कुछ मानेंगे नहीं। शक्ति हमारे साथ जुड़ गए हैं। शक्ति, सवाल यह है कि कल तो प्रधानमंत्री ने भी संबोधन किया, उन्होंने भी किसानों को समझाया कि जितना उनकी सरकार ने बीते 6 साल में किसानों के लिए किया है। एक उदाहरण दिया उन्होंने कि जो इससे पहले सरकार थी 10 साल में 50,000 करोड़ का फायदा दिया किसानों को, लेकिन केवल किसान सम्मान निधि के जरिए उनकी सरकार 75,000 करोड़ सालाना दे रही है किसानों को। उसके बावजूद किसान मानने को तैयार नहीं है। फिलहाल क्या प्रधानमंत्री के भाषण से कोई असर है? देखिए, अगर किसानों की माने तो किसानों का साफ तौर पे कहना है कि हम यहां से हटेंगे नहीं। प्रधानमंत्री जी ने कल संवाद किया और उसके बाद भी किसानों का यही कहना है कि हम यहां से बिल्कुल नहीं जाएंगे। हम किसान मोदी जी की बात बिल्कुल भी मानने को तैयार नहीं है। किसान इस बार अड़ा हुआ है। अगर हम आपको यहाँ की सूरत हाल दिखाते हैं, पहले तो हम आपकी सूरत हाल दिखाते हैं कि सुबह का वक्त है और लगातार यहाँ किसान चारों तरफ यहाँ पर डटे हुए हैं। किसानों से हमारी लगातार बात हो रही है। किसानों से हम लगातार कह रहे हैं, लगातार बात करने की कोशिश करते हैं, समझाने की हम भी कोशिश करते हैं कि देखिए कृषि बिल कानून है कहीं ना कहीं आपके हित में, लेकिन फिर भी किसानों का साफ तौर पर कहना है कि बिल्कुल भी हमारे हित में नहीं है और इस बार हम बिल्कुल भी इस कानून को मानने के लिए तैयार नहीं। हमने मोदी जी की सभी बात मानी है। मोदी ने जीएसटी लगाई, हमने जीएसटी भी मानी, लेकिन हर तरीके से अगर किसानों की बात माने तो किसानों का साफ तौर पर कहना है कि हम बिल्कुल नहीं मानेंगे। किसान हमारे साथ है, इनसे ही ज्यादा बात कर लेते। ये बताइए, नरेंद्र मोदी बिल्कुल आप लोगों को बार बार ये समझा रहे हैं, कल संवाद भी किया कि इस कानून से आपका फायदा है, हित है, अहित नहीं है, फिर भी आप लोग क्यों नहीं मान रहे? मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को बता देना चाहता हूं कि किसान खेती करता है, उसको काफी बड़ा एक्सपीरियंस भी होता है, काफी लंबे अरसे से वो खेती भी करता है, तो अपने हित अनहित का उसको पता होता है। पिछले 2.5-3 महीने में किसान ने अपने धान 1868 के एमएसपी रेट के मुकाबले
मात्र 1100 और 1000 रुपए में बेच के आया, लूट बिल्कुल, के यानी आया। कि शक्ति ये तो मान ले इससे कि बड़ा और किसान भी ये क्या मानने को प्रतिकूल तैयार परिणाम नहीं है कि उनके राजनाथ हित सिंह में ये का कानून है। तो ये पूरी तस्वीर है और इसीलिए सवाल ये उठता है कि आखिर ये संवाद का रास्ता क्या कोई निकल पाएगा, और ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल बना हुआ है। जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि स्थिति और पेच अभी वही फंसा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।